माइक्रोस्कोप ये भी वन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें मुख्तलिफ लेंसेज को यूज़ किया जाता है। और इसमें माइक्रोस्कोप की तरफ बाद में जाते हैं, उससे पहले जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास भी बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है, क्योंकि इसमें लेंस के जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा जा सकता है। सही है, तो उसको अब हम यहाँ से थोड़ा सा रीड करते हैं और साथ साथ बताता रहता हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? ये कन्वेक्स लेंस होता है जिसके जरिए हम चीज़ों का मैग्नीफाइड इमेज जो है वो देखते हैं। मैग्नीफाइड इमेज का क्या मतलब है कि असल में अगर चीज़ छोटी है तो हम उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसको मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो इसका एक और नाम भी है जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा होता है ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को इसमें हमेशा लेंस के करीब रखा जाता है और वो ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस से ज़्यादा करीब रखा जाता है और उसको अपराइट होना चाहिए विजुअल। अच्छा, अब उसे जब आप प्रिंसिपल फोकस से करीब रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो किस तरह का बनता है? वो एक तो अपराइट बनता है, यानी जैसे ऑब्जेक्ट था उसी तरह सर ऊपर की तरफ है तो सर ऊपर की तरफ ही नजर आएगा, तो इसको कहा जाता है अपराइट, ठीक है। अच्छा, ठीक वर्चुअल है। बनता है और यूनिफाइड बनता है। जैसे कि आपके जो आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक से देख सकती है, सही तरह मैग्नीफाइड इमेज देख सकती है उसका। तो इसमें भी जो है वो आपका इमेज जो है वो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक और मेन चीज़ है, इसकी जो रे डायग्राम है, मैंने कहा था आप लोगों को कि वो आपको आनी चाहिए। अब वो यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ा हुआ है कि अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है? फोकस नज़र आ रहा है। ये फोकस और लेंस के दरमियान में है, यानी ये फोकस से नज़दीक पड़ा हुआ है। और जब इस ऑब्जेक्ट की आप उसी तरह रे डायग्राम बनाएंगे तो जो इमेज बनेगा वो भी किस तरफ बनेगा? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ही बनेगा। और ये इमेज जो आपको नजर आएगा ये थोड़े बड़े साइज का नजर आएगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मार्किंग हुई हुई है उसको देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं कि थीटा जो है वो एंगल है जो कि आपकी आंख बना रही है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि आंख के करीब पड़ा हो। जैसे कि ये ऊपर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये हाइट h है जो ऊपर उसकी टॉप से लेकर आंख के करीब तक जो आंख का कॉर्निया है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या होगा? वो आपका थीटा कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेकर आते हैं तो फिर क्या होगा? जब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आते हैं, जैसे आपको फिगर 12.3b में नजर आ रहा है, तो जो एंगल बन रहा होगा आंख के ऊपर वो थीटा से बढ़कर क्या हो जाएगा? थीटा प्राइम हो जाएगा। अब ये एंगल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कि अगर आप देखें ना इसको, मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि अगर फर्ज करें एक ये एंगल है और दूसरा एंगल क्या है कि इनके दरमियान फासला, इनके दरमियान फासला ज़्यादा कर दें तो क्या होता है कि एंगल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? अच्छा, तो अब इस वाले में अगर आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दूर था तो ये वाली जो एंगल है, यानी ये जो दो रेस के दरमियान है, ये छोटा है। लेकिन जब एंगल नज़दीक किया तो जो इमेज से एक लाइन आ रही है उसके दरमियान और ये प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान जो एंगल थीटा प्राइम है ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया है, ठीक है। ठीक ठीक है, है। आपकी आंख जो है वो इसको क्लियरली नहीं देख सकती। अब क्लियरली नहीं देख सकती तो क्या होता है? उसके लिए हम अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं और वहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां पर यही बात कर रहे हैं कि अब इमेज को, अब अगर नॉर्मल, अभी हमने आंख के और ऑब्जेक्ट के दरमियान कुछ नहीं रखा हुआ, अगर मैं कोई भी चीज उठाऊं अपनी आंख के करीब लेके आता रहूं तो जब वो एक खास फासले यानी 25 सेंटीमीटर से दूर होगी तो वो तो मुझे सही तरह नजर आएगी,
लेकिन जब मैं उसे नजदीक लाता रहूंगा तो वो हमें सही तरह नजर नहीं आती। अब उसे सही तरह देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी आंख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या रखा जाता है, एक कन्वेक्स लेंस रखा जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है फिर वो आपको हेल्प करता है कि आप वो मैग्नीफाइड इमेज को देख सकें। ठीक है ठीक है। यार, कितना उल्लू का पट्टा है भाई तू। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या हुआ कि वो लार्जर विजुअल इमेज बनाते हैं। इस तरीके से जो है वो आप मैग्नीफाइड इमेज को देख लेते हैं। अब अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग लेंस की पावर फाइंड कर सॉरी मैग्नीफिकेशन पावर फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि है m = थीटा प्राइम डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, थीटा प्राइम क्या चीज है? थीटा प्राइम जो नया एंगल था जब ऑब्जेक्ट हम करीब लेके आए थे वो था, या हम कह सकते हैं कि जो इमेज का वर्चुअल इमेज का जो एंगल बन रहा है आंख के ऊपर वो था, और जो थीटा है वो आपके जो डिस्टेंट पॉइंट था उसके ऊपर बन रहा था। अब इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करके, अच्छा, इसी चीज को जो है वो हम सिंप्लीफाई करके, अगर आपने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है किसी सिंपल माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग लेंस की, तो वो होता है 1/d डिवाइडेड बाय एफ। अब इसमें जो एफ है, स्मॉल एफ है, वो फोकल लेंथ है लेंस की, और डी जो है वो नियर पॉइंट है आई का। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे नियर पॉइंट क्या होता है? आंखों का नियर पॉइंट क्या होता है अब्दुल्ला, हिरा? हाँ। क्या? हाँ, नियर पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है कि वो कम अज कम फासला जिसके ऊपर आप दो चीजों को या किसी चीज को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल एक कॉपी पड़ी है या मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसे नजदीक करता रहूं तो मुझे इसके ऊपर लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन जब मैं इसे इतना करीब लेके आऊंगा कि मुझे वो नजर नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। ये पता है कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं उसे क्लियरली नहीं देख सकूंगा तो फिर वो नियर पॉइंट से आगे आ चुके हैं। तो नियर पॉइंट बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आप चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं नीचे रिजॉल्विंग पावर की तरफ। रिजॉल्विंग पावर क्या चीज होती है? एक सेकंड, मुझे ये नीचे पेज थोड़ा सा। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली किसी भी होती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीबने को जो है वो क्या कहा जाता है? रिजॉल्विंग पावर कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट की। कि फॉर एग्जांपल ये सामने आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, या बुक उठा के देख लें उसमें आपको मुख्तलिफ वर्ड्स नजर आ रहे हैं। उसमें कोई लफ्ज देख लें, जैसे पावर के ही देख लें, तो पावर का POWER आपको क्लियरली नजर आ रहा है। पता चल रहा है कि कहाँ पे पी खत्म हो रहा है, ओ शुरू हो रहा है, डब्ल्यू खत्म हो रहा है, ई शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको नजदीक लेके आते रहें तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिसके ऊपर आपको ये तो पता चलेगा कि शुरू में पी है और एंड में शायद आर का भी पता चल जाए, लेकिन आप अलग अलग हर चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर बेसिकली वो चीज होती है जिसकी वजह से, या एबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि छोटे ऑर्गेनिजम्स को अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा नहीं है लेकिन रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम उससे जो इमेज देख सकते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा होता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसको अगर मैं बिल्कुल कमरे के एंड पे रखूँ तो ये पूरी दीवार जितना इमेज भी शायद बना देगा, लेकिन उसमें आप लोगों को, या अभी भी मैं इसके ऊपर से वो एक लेंस को आगे पीछे करने वाली चीज है उसे हिलाता हूँ, किल्ली जिसे मैं कहता हूँ, उसे मैं हिलाता हूँ तो आपको इमेज क्या नजर आता है? ब्लर नजर आता है। लेकिन उसको जब मैं सेट कर लेता हूँ तो आपको वो प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ नजर आता है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये आपका एबिलिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि वो नजदीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट में किस तरीके से क्या कर सकता है? डिस्टिंग्विश कर सकता है। सही है? सही है।
अच्छा जी, अब आपका ये सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक पूरा हो गया है। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। अब्दुल्ला, अलीना, नूर। जी। नहीं, कोई मसला नहीं है।